passport is an important document, but एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है और हाँ, फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए वरना रिजेक्ट हो जाता है। ये सब सिर्फ एक पासपोर्ट के लिए, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए। बट इमेजिन when the matter is MBBS admission, the getaway to your entire career, क्या उसमें बस इतना बेसिक प्रोसेस काफी होगा? Absolutely not. MBBS admissions needs more than a NEET score or a few online forms. It's like preparing for immigration, but into the world of medicine. So today, I'll walk you through the entire process of MBBS admission. Exams, quotas, counseling, document, state rules, eligibility, सब कुछ। मैं हूँ आपकी ट्रस्टेड गाइड बबीता और मैं आपको बताऊंगी वो सब कुछ जो आपको मेडिकल एडमिशन्स के सफर में सच में पता होना चाहिए। चलिए, पासपोर्ट नहीं, एडमिशन जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो सबको पता होता है, नीट। नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और अगर आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS या किसी भी मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो नीट क्लियर करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। विदाउट नीट नो एडमिशन, नो एक्सेप्शन। अब देखते हैं नीट 2024 का सिनेरियो। दिस ईयर द नंबर्स वर रिकॉर्ड ब्रेकिंग। मोर देन 24 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड और 23.3 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे लगभग 13.16 लाख और सबसे बड़ा शॉकर 67 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अ परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720, जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ये सारा मामला अब कोर्ट केस का इश्यू बन गया है। ओवरऑल एवरेज स्कोर्स इस बार थोड़ा लो गए। कट ऑफ्स विल बी इम्पैक्टेड फॉर श्योर। सो बस ये याद रखना, नीट क्लियर करना जरूरी है, but that's just the first hurdle in your race for MBBS admission. अब आइए सीट्स की बात करते हैं, क्योंकि यही असली गेम चेंजर होती है। पूरे इंडिया में MBBS की टोटल सीट्स हो गई हैं अप्रॉक्सीमेटली 1,17,915। इनमें 59,835 सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, 58,115 सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में और 11,450 सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। एम्स और जिप में मिला के लगभग 2,000 सीट्स एक्स्ट्रा। सो द कंपटीशन इज क्रेजी। 13 lakh students qualify, but only 1 lakh seats. And mind you, even these seats are not equally open to everyone. क्योंकि कैटेगरी, स्टेट डोमिसाइल एंड कॉलेज टाइप ये सब डिसाइड करता है कि आपकी कट ऑफ क्या होगी। Now let's talk about a very important and often misunderstood category, the NRI quota seats. As of 2025, nearly 15% seats in deemed universities and selected private medical colleges are reserved under the NRI quota. यानी कि हजारों सीट्स अवेलेबल हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सेस करना पॉसिबल है if they meet the right conditions. And no, आपको खुद NRI होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेरेंट्स या क्लोज ब्लड रिलेटिव्स NRI हैं, तब भी आप इन सीट्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। टू क्वालिफाई अंडर NRI कोटा, सबसे पहले आपको नीट UG क्वालिफाई करना होगा। दिस इज मैंडेटरी एंड नॉन नेगोशिएबल। उसके बाद यू नीड सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स like a valid passport, mark sheets showing 50% aggregate in physics, chemistry and biology in class 12, proof of your sponsors NRI status like passport visa or employment papers, और एक sponsorship affidavit भी चाहिए होगा
जिसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि your NRI relative is willing to sponsor you for your education. Process simple है, apply through the concerned states, counseling portals or directly to the deemed universities offering NRI seats. Documents verify होंगे, merit list बनेगी और आपको counseling attend करनी होगी. Just like the other seats, but with the special category advantage. So if you have an NRI parent, uncle or even grandparents ready to sponsor you, you have another powerful route to enter the world of medicine. जी हाँ, नीट का स्कोर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं नीट में स्कोर अच्छा आया तो एडमिशन पक्का, बट MBBS एडमिशन इज जस्ट नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी टू। सबसे पहला कंफ्यूजन होता है ऑल इंडिया रैंक वर्सेस स्टेट रैंक। ऑल इंडिया कोटा यानी 15% सीट्स में आपका AIR मैटर करता है, लेकिन बाकी 85% सीट्स के लिए स्टेट रैंक देखा जाता है। फिर आता है कैटेगरी जैसा SC, ST, OBC, EWS या PWD। Each category has its own separate cutoff. Next is a domicile. जिस स्टेट का आप डोमिसाइल रखते हैं वही आपको वहां की 85% स्टेट कोटा सीट्स के लिए एलिजिबल बनाता है। Without a domicile, you will be treated as an outside student और चांसेस काफी कम होता है। और फाइनली कॉलेज का टाइप भी मैटर करता है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड या सेंट्रल इंस्टीट्यूट। ईच वन हैज इट्स ओन एडमिशन प्रोसेस, रूल्स एंड फी स्ट्रक्चर। नीट के बाद का जो फेज आता है उसका नाम है काउंसलिंग और ये स्टेज सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होती है। काउंसलिंग तो 2 लेवल्स पर होती है, नेशनल और स्टेट लेवल। नेशनल लेवल काउंसलिंग होती है MCC के थ्रू, दैट्स द मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। ये अथॉरिटी 15% AIQ सीट्स हैंडल करती हैं सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और एम्स, जिपमेर, AFMC, डीम्ड यूनिवर्सिटीज सब भी MCC के अंडर आते हैं। MCC काउंसलिंग के 4 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉक अप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। सब कुछ ऑनलाइन होता है और ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। स्टेट काउंसलिंग अलग होती है, हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग बॉडी होती है, जैसे महाराष्ट्र में CET सेल, यूपी में DGME, राजस्थान में नीट UG मेडिकल बोर्ड। ये स्टेट वाइज काउंसलिंग 85% कोटा प्लस प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होती है। Each state has its own registration dates, rules and fees. So stay alert, especially if you're considering trying for admission across multiple states. Admission के वक्त अगर कुछ मिसिंग हुआ तो आपकी सीट जा सकती है। That's why your documents are your real passport to MBBS. ये लिस्ट हर स्टूडेंट्स को रेडी रखनी चाहिए। नीट एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, क्लास 10th and 12th मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्पेशली फॉर द स्टेट कोटा, बर्थ सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ID like आधार और पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटोज विथ वाइट बैकग्राउंड, माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जहां रिक्वायर्ड हो। हर काउंसलिंग अथॉरिटी अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने का तरीका अलग रखती है, सो मेक श्योर सब कुछ ओरिजिनल भी हो और स्कैन्ड कॉपी भी। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, कैन यू अप्लाई फॉर MBBS इन एनी स्टेट? आंसर है टेक्निकली यस, बट प्रैक्टिकली नॉट सो सिंपल। कुछ स्टेट्स काफी ओपन हैं, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडीचेरी। ये प्राइवेट और मैनेजमेंट कोटा सीट्स अदर स्टेट स्टूडेंट्स को भी अलाउ करती हैं, बट कुछ स्टेट स्ट्रिक्टली क्लोज हैं। गुजरात, MP, राजस्थान, बिहार, केरला, छत्तीसगढ़, ओडिशा। यहाँ डोमिसाइल के बिना आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन इजीली नहीं ले सकते। These rules exist to protect the rights of local students. So it's important to plan your target states or choose
states very wisely. NEET 2024 ने सबका ध्यान खींच लिया। 67 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया और वो भी ग्रेस मार्क्स के थ्रू, जिसको अब कोर्ट ने रिव्यू में डाल दिया है। टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे 13.16 lakhs, but the rank spread was unusual. High ranks were heavily clustered. इसका मतलब कट-ऑफ्स और ज्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं। Also, there's a strong possibility that MCC counseling may get delayed due to ongoing court matters. और जब AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा सीट्स लेट फिल होंगी तो प्राइवेट कॉलेजेस के फी हाइक होने भी एक्सपेक्टेड है। So what should you do now? Start verifying your documents. Keep scanning counseling portals regularly. और किसी भी unauthorized agent के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। This is your future. Handle it with awareness and clarity. तो दोस्तों, अब तक हमने इंडिया में MBBS एडमिशन का प्रोसेस को डिटेल में समझा। But if you're looking for MBBS education opportunities with international exposure, तो MBBS abroad भी एक promising option है। So here is step-by-step foreign medical universities admission process. सबसे पहले रिसर्च कीजिए कि कौन सी कंट्री और यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट फिट है। फैक्टर्स लाइक ट्यूशन फीस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड यूनिवर्सिटीज ग्लोबल रिकग्निशन को कंसिडर करना जरूरी है। पॉपुलर डेस्टिनेशंस आर रशिया, फिलीपाइंस, जॉर्जिया, चाइना एंड कजाकिस्तान। हर कंट्री और यूनिवर्सिटी के अपने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। Generally, candidates' age should be minimum 17 years. 12th standard 50% marks in physics, chemistry and biology. NEET qualification mandatory है अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। English proficiency tests like IELTS or TOEFL can be a requirement for some countries. Application process is very simple for most. यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। Required documents usually are 10th and 12th mark sheets. Need scorecard, passport copy, passport size photographs, statement of purpose or letters of recommendation wherever required. एप्लीकेशन फी पे करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करके कंफर्मेशन का वेट कीजिए। If your application gets accepted, तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर इशू करेगी। कुछ कंट्रीज में वीजा इनविटेशन लेटर भी दिए जाते हैं जो वीजा एप्लीकेशन के लिए जरूरी होते हैं। When applying for visa for MBBS abroad, these documents would be essential: valid passport, admission or invitation letter, financial proof showing sufficient funds, medical fitness certificate, visa application form duly filled. Once this is accepted, embassy will schedule an appointment interview. Once you have the visa in hand, flight tickets book करके travel arrangements finalize कीजिए। यूनिवर्सिटी को अपने अराइवल डिटेल्स इन्फॉर्म करके एयरपोर्ट पिकअप और अकोमोडेशन अरेंज करवाना हेल्पफुल होगा। Once you have reached the destined university, make sure to enroll yourself immediately. Some universities schedule initial orientation programs for international students which you need to attend. तो दोस्तों, ये था MBBS abroad admission का complete process. अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ मेडिकल करियर परस्यू करना चाहते हैं तो ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। To transform your dreams into reality, you need proper planning and guidance, which is exactly what only education offers you. तो नीट पास करना सिर्फ पहला कदम है। उसके बाद काउंसलिंग, सीट सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट प्रूफ, डोमिसाइल, स्टेट रूल्स सब इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और हर स्टेप में समझदारी चाहिए, पेशेंस चाहिए और टाइम पर एक्शन लेना जरूरी है। मैं हूं बबीता और अगर आपको ये जर्नी लगती है कंफ्यूजिंग या एग्जॉस्टिंग तो टेंशन मत लीजिए। हमारे जैसे ट्रस्टेड गाइड्स हैं यहाँ टू सिंप्लीफाई, सपोर्ट एंड हेल्प यू स्टेप बाय स्टेप।
तो चलिए अब पासपोर्ट नहीं एडमिशन स्टैंप लगवाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हैंडी था, so please subscribe to our YouTube channel. If you want us to cover any more informative topic, then please put those questions in the comment box and we will get back to you.